के बख्तियारपुर में घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत। आरती की थाली से पर्दे में आग लगने की कही गई बात। दम घुटने और झुलसने से 2 महिला और एक बच्ची की गई जान। तीनों एक दूसरे को पकड़े हुए हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने दमकल के देर से पहुंचने का लगाया आरोप। भागलपुर के आंधीबेलारी चौक के पास से भव्य ड्रोन शो का आयोजन। सीएम सम्राट चौधरी के शामिल होने की संभावना। 500 से 700 ड्रोन आसमान में उड़ेंगे। भोलेनाथ, माता पार्वती, अजगैबीनाथ मंदिर और नमामि गंगे घाट की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। करीब 3 किलोमीटर दूर से दिखेगा अद्भुत नजारा। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है, लेकिन शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। अंतिम सोमवारी को लेकर रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। रामरेखा घाट से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। दरभंगा के डीएमसीएच में मरीज को फर्श पर घसीटने के मामले में एक्शन लिया गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित गार्ड को पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए और घटना को लेकर हेल्थ मैनेजर से भी जवाब मांगा गया है। पटना के दुल्हिन बाजार में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया। नाराज छात्र बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के हैं। छात्रों ने पैसे लेने के बाद पास न करने का आरोप भी लगाया है। छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ भी की। कैमूर में बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के खराब रिजल्ट को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने 100 में सिर्फ 20 छात्र पास होने का दावा किया। कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। कॉलेज डायरेक्टर ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच की मांग भी की है। सिवान में नर्सिंग के छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। मामला धनौती थाना क्षेत्र के पंचौड़ा के नर्सिंग इंस्टीट्यूट का है। बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट में कम नंबर देने को लेकर छात्राओं में नाराजगी नजर आई। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में इसे लेकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया। प्रदर्शन की सूचना पर सदर एसटीएम और सदर एसटीपीयू पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे। करीब 40 मिनट तक छात्रों से बातचीत हुई और तब समस्याओं को सुनने के बाद समाधान का आश्वासन दिया गया। बेतिया में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर जमकर बवाल हुआ। हादसा बेतिया लौरिया सड़क पर हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। शव को बगहा बेतिया मुख्य सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर इस मामले को शांत करवाया। रामगढ़ के हेखल फैक्ट्री में 3 इंजीनियरों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों और मजदूरों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कई घंटों तक सड़क जाम होने से आवागमन प्रभावित रहा। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों युवक 6 दिनों से लापता थे। पुलिस ने हालांकि इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर दोनों के शव जंगल से बरामद किए गए। जमुई के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 9 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े होने के दौरान छात्राएं अचानक से चक्कर खाकर गिर गईं। गर्मी और कमजोरी से तबीयत बिगड़ने की आशंका जाहिर की गई। इलाज के बाद सभी छात्राओं की हालत सामान्य है। पटना में पुलिस ने अपराध की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने कुख्यात संजय यादव समेत 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 3 देसी कट्टा की बरामदगी हुई। कुख्यात संजय पर हत्या, लूट, डकैती सहित कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। गोपालगंज के केंद्रीय पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने कलेक्ट्रेट में डीएम से शिकायत की। छात्रों ने 15 दिनों से इंटरनेट बंद होने का भी आरोप लगाया। पुस्तकालय, वाटर कूलर और इन्वर्टर की सुविधा भी यहां नहीं है। छात्रों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बाढ़ के नवादा उच्च माध्यमिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्मार्ट क्लास की टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना चलता हुआ दिखता है। छात्र और छात्राएं उस गाने पर डांस करते नजर आए। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। गुमला का एक युवक दुबई जाने के बाद 45 दिनों से लापता है। बेटे की तलाश में परिजन परेशान है। परिजनों और ग्रामीणों ने सिलम के गुरुकुल का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने गुरुकुल पर लगाए
आरोप और इसमें जल्द से जल्द पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी जारी है। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी नजर आई। ससुराल पक्ष के लोग इस बीच फरार बताए जा रहे हैं। अरवल में सोन नदी के बालू घाटों पर ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 2 दर्जन घाटों और स्टॉक की जांच लगातार 2 दिनों तक की गई। जांच में 1 करोड़ 63 लाख रुपए के अवैध बालू को बरामद किया गया। कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा है। कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान 2 भाइयों पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में एक भाई की मौत हो गई। बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल बताया गया। दोनों भाइयों का पड़ोसी से स्मैक की खरीद बिक्री को लेकर विवाद हुआ था और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। झारखंड में अब पुलिस की नजर जेलों में बंद नक्सलियों पर है। पुलिस को आशंका है कि जेल में रहकर पुराने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने जेलों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में एक दिव्यांग राशन दुकानदार और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो सामने आया। घटना औराई थाना क्षेत्र के सरहंचिया गांव का है। मारपीट में गंभीर रूप से घायलों का सीएचसी में इलाज जारी है। एसडीपीओ ईस्ट ने औराई थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में नेत्र डॉक्टर ऋषि भूषण ने मैनेजर पर आरोप लगाया। मैनेजर रमन कुमार पर गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घटना 18 अगस्त की है। डॉक्टर ने थाने में लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में NH-19 पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 20 ट्रकों को रोककर लगभग 160 मवेशियों को बरामद किया। पुलिस मवेशी लदी गाड़ी और कागजात की जांच में जुटी है। कागजात सही मिलने पर ट्रक छोड़े जाएंगे। ग्याजी में 22 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी का खुलासा हुआ। मामले में 230 लोगों के नाम अवैध जमाबंदी का आरोप लगा है। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। नालंदा के राजगीर में आरएलएम के शिविर के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष के बीच विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीसराय में खैरी मौजा के किसानों में नाराजगी है। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान नाराज हैं। सरकार पर जमीन की कम कीमत देने का आरोप लगाया गया है। किसानों ने डीएम शैलेंद्र कुमार से मुलाकात कर उचित मुआवजे की भी मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में हुई बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में बिहार के मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा नेपाल का हाई डैम था। उन्होंने हाई डैम को बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन भी बताया। ग्याजी में कृषि जनसंवाद के दौरान विजय सिन्हा के तेवर पहले जैसे नजर आए। किसानों की शिकायत पर विजय सिन्हा ने अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान मंत्री ने गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कृषि मंत्री ने खुद टोल फ्री नंबर पर फोन कर व्यवस्था की जांच भी की। चिराग पासवान ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कहा, धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के नाम पर मॉनसून सत्र भी चलने नहीं दिया था। रांची में जेएमएम की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी प्रवक्ता ने जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजकर छात्रों के साथ गुंडागर्दी करवाई गई। बीजेपी ने मामले को लेकर जेएमएम पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की। एमडीआर बिल के खिलाफ जेएमएम ने विरोध का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन के निर्देश पर बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेएमएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जामताड़ा के कास्ता अफजलपुर मार्ग पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक इंजन वाले हिस्से में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान घायल चालक की मौत हो गई। जमुई के कचहरी चौक के पास सड़क के किनारे खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई। रखे हुए जरूरी और सरकारी कागजात भी इसमें जल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 युवकों की
भैंस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूर्णिया पुलिस लाइन में नशे के खिलाफ प्रभात फेरी निकाली गई। एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। नुक्कड़ नाटक समेत कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। भोजपुर में नाबालिगों की गाड़ी चलाने पर अब अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने 25,000 तक का जुर्माने का ऐलान कर दिया है। यातायात पुलिस शहर के चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर यह सख्त कार्रवाई होगी। पटना के ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया। इवेंट के चौथे दिन भी हजारों युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी गई। 35,000 तक की नौकरी का ऑफर लेटर युवाओं को दिया गया। बाढ़ के मोकामा में एसडीएम ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जांच में साफ सफाई, पेयजल समेत कई जरूरी व्यवस्थाओं में घोर कमी नजर आई। एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन को इसे लेकर फटकार लगाई। स्कूल के प्रिंसिपल को शो कॉज तक जारी किया गया। अररिया के रानीगंज में बदहाल बिजली आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। परसाहट पंचायत के टेढ़ी गांव में लोगों ने आरोप लगाया कि बीते कई महीनों से गांव में बिजली आपूर्ति काफी कम है। गांव में लो वोल्टेज की समस्या है। बिजली विभाग के अभियंता ने जल्द हालांकि समाधान का भरोसा दिया। सासाराम में इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और एम्स की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें चिनारी के करमचट डैम पर आपात स्थिति की तैयारियों को जांचा परखा गया। मुंगेर के प्रसिद्ध चंडिका स्थान मंदिर में गंगा का पानी घुस गया है। गर्भगृह और मंदिर परिसर में करीब 3 फीट तक पानी पहुंच चुका है। पानी भरने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालु मुख्य गेट से ही पूजा कर दर्शन कर रहे हैं। हाजीपुर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए पानी के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। पानी में सभी घाट इस वक्त डूबे हुए हैं। कुनहारा घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी अब जगह कम पड़ रही है। भोजपुर में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार ने बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे बोल्डर पिचिंग कार्य का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दुमका में संथाल परगना का पहला भव्य ट्राइबल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। ट्राइबल म्यूजियम करीब 18 करोड़ की लागत से बनेगा। इसमें आदिवासी समाज की परंपरा, कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। खगड़िया के मध्य विद्यालय मथुरापुर में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई। 250 से ज्यादा बच्चे जर्जर कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में गर्मी में पंखे की सुविधा तक नहीं। कंप्यूटर कक्ष की हालत बदहाल है। 10 साल से सुधार का ही इंतजार ये बच्चे कर रहे हैं। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। पानापुर समेत 5 पंचायतों का संपर्क मार्ग अब पानी में डूब चुका है। दियारा में सैकड़ों शिक्षकों के सामने अब सुरक्षा एक सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। स्कूल जाने वाले रास्ते जलमग्न हैं। पानी भरे होने की वजह से टीचर ने स्कूल में ड्यूटी लगाने की अब मांग की है। खूंटी में दर्जनों गांव में 1 साल से लकड़ी के पुल का सहारा ही लोगों की आवाजाही का एक बड़ा जरिया है। पुल टूटने के बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से अस्थायी पुल बनाया था। बरसात में पुल कमजोर होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने अस्थायी पुल बनाने की मांग की है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में कोसी का जलस्तर घटने के साथ ही कटाव तेज हो गया। कोसी नदी सड़क, जमीन और घर को अपने आगोश में ले रही है। कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव का संपर्क प्रभावित है। ग्रामीण स्थायी समाधान और जल्द यातायात बहाली की मांग कर रहे हैं। भोजपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संकट बढ़ा हुआ है। डीएम ने बढ़ा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। डीएम ने कटाव को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मोतिहारी के मनियापार एनपीएस स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई। सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में 5 कक्षाओं का संचालन हो रहा है। बच्चे देर दरी पर और त्रिपाल पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। वायरल तस्वीर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भोजपुर एसपी ने आरा नगर, नवादा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने ओडी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को जांचा। थाना परिसर की साफ सफाई देखी। अपराध नियंत्रण से जुड़े हुए रिकॉर्ड का जायजा लिया। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर रखने के निर्देश दिए। बांका के उर्दू प्राथमिक विद्यालय विदाहदी की शिक्षिका खुशबू कुमारी ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। नए तरीके से पढ़ाने को लेकर खुशबू कुमारी को सम्मान दिया गया। खुशबू कुमारी के पढ़ाने के तरीके, क्लास में छात्रों की उपस्थिति
बढ़ाने के बहुत बड़े कारण हैं। पूर्णिया में धमदाहा में 4 दोस्तों ने मिलकर सजावटी मछली का स्टार्टअप शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के बाद युवाओं ने क्रेज विधि से मछली पालन शुरू किया। 2 साल में कारोबार अच्छी रफ्तार पकड़ने लगा और बाजार में सजावटी मछलियों की मांग भी बढ़ गई। पलामू में बिना सुविधा वाले पुराने केंद्रों के बीच नए भवनों के शिलान्यास पर सवाल उठ रहे हैं। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने गंभीर आरोप लगाया। कहा, पुराने भवनों में सुविधाएं नहीं दी जा रही और नए भवनों के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने लाइन डे के मौके पर पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ संवाद किया। पुलिस कर्मियों ने अपनी समस्याओं को एसपी को बताया। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। एसपी ने बेहतर समन्वय और अनुशासन पर जोर दिया। सासाराम में कुम्हार प्रजापति समाज ने प्रेस वार्ता का आयोजित किया। कुम्हार समाज ने पटना में आयोजित होने वाले आभार सम्मान समारोह की जानकारी दी। शिवानी प्रजापति और शीला पंडित के विधान पार्षद बनने पर विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में दोनों नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का सम्मान किया जाएगा। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल और पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। एसपी ने श्रद्धालुओं से पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करने की भी अपील की। सीवान के नए एसपी भारत सोनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी भारत सोनी ने एसपी कार्यालय में कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करते ही एसपी एक्शन मोड में नजर आए। एसडीपीओ, डीएसपी और इंस्पेक्टर के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। पटना सिटी के गायघाट में व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पॉस एक्ट 2013 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिकायतों के निष्पक्ष और निस्तारण के साथ गोपनीयता के महत्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुपम कुमारी ने किया। भोजपुर में जैवनिया गांव के विस्थापितों ने डीएम मनीष कुमार मीणा को बीच सड़क पर रोककर घेर लिया। लोगों ने डीएम को अपनी समस्याएं बताई। डीएम गंगा के किनारे चल रही बोल्डर पिचिंग कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी बड़ी संख्या में विस्थापितों ने डीएम को रोका और अपनी समस्याओं को बताया। धनबाद में पुलिस सभागार में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। अधिकारियों को तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में भी जानकारी दी गई।